अब अपन पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि अभिलेख क्या होता है, वैदिक सभ्यता में आर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, सब देखा। अब स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का कालक्रम माना गया है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल किसे कहेंगे? जिस काल में ऋग्वेद की रचना की गई है उसे ऋग्वैदिक काल कहा गया। उत्तर वैदिक काल वह समय जिसमें बाकी तीनों वेद लिखे गए, उन तीनों वेदों का जो समय है वह उत्तर वैदिक काल है। बाकी तीन वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब वेद क्या होता है? हमने पिछले में देखा है कि वेदों के रचयिता आर्य को कहा गया था। वेद में एक उपदेश दिया गया है कि वसुदेव कुटुंबकम, कि सभी का जो परिवार है वो धरती ही है, कि धरती ही परिवार है सबकी। वेद में वसुदेव कुटुंब का उपदेश दिया गया है। अब वेद जो कि सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ माना जाता है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद को माना गया है, जिसके रचयिता अपरुष है। मतलब किसी एक विशेष पुरुष ने इसकी रचना नहीं की है, बल्कि ऋग्वेद को या वेद को देवी ज्ञान का अंश कहा गया है। अब इसका रचयिता कोई नहीं है तो संकलन तो किसी ने किया होगा, कि जैसे सभी चीज़ों को विस्तार करके अलग अलग लिखा गया। वो लिखा गया वेदव्यास, जिनका पूरा नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। अब वेदों को ज्ञान का भंडार भी कहा गया है। आगे बात करते हैं कि ईसा पूर्व और ईस्वी, इनमें क्या डिफरेंट होता है। ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय, कि ईसा मसीह का जन्म 0 माना गया, उससे जो पहले का समय है, जैसे 1 2 3 4। अब ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय ऐसे चलेगा 1 2 3 4। जन्म से पूर्व का समय, जिसमें अपन मानेंगे 1 से पहले 4 आया, और जन्म के बाद 1 के बाद 4 आएगा, मतलब कि 4 से पहले 1 आएगा। ऐसे होता था। ईसा पूर्व को बीसी कहा गया, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय। जैसे एग्जाम्पल लिया, बुद्ध का जन्म तो 563 ईसा पूर्व में हुआ, परंतु मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। मतलब कि ईसा पूर्व में समय बढ़ते से घटते क्रम में चलता था। अब ईस्वी सन, ईसा के जन्म के बाद का समय, कि भाई 1 ईसा सन को किसी का जन्म हुआ और 2 ईसा सन में उसकी मृत्यु हो गई। और अगर ईसा पूर्व में देखा जाए तो 2 ईसा में जन्म हुआ और 1 ईसा में मृत्यु हो गई। इस तरह ईसा पूर्व और ईस्वी सन चलता है। अंग्रेजी में ईसा पूर्व को बीसी कहा जाता है, शॉर्ट में बिफोर बर्थ ऑफ क्रिस्ट। मतलब ईसा के जन्म से पहले का जो समय है वो ईसा पूर्व, और ईस्वी सन, जिसको शॉर्ट में एडी कहा जाता है, एनो डोमिनी, मतलब कि भगवान के वर्ष में, कि जहाँ से भगवान का वर्ष शुरू होता है। आगे बात करते हैं वेदों की। वेद है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो ऋग्वैदिक काल में रचा गया था, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में क्या क्या डिफरेंट था वो टॉपिक वाइज अपन पढ़ते हैं। ऋग्वेद, जिसमें ऋचा या मंत्रों का या श्लोक का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यज्ञ। सामवेद में
ज्ञान या संगीत का उल्लेख प्राप्त होता है। अथर्ववेद में जादू टोने टोटके अथर्व ऋषि द्वारा ये बताया गया। जादू टोने टोटके इसमें वर्णित मिलते हैं। पहली बात करता हूँ मैं पुरोहित की। पुरोहित जो वेदों का गायन करते थे उनको पुरोहित कहा जाता था। अब ऋग्वेद में होत्र या होता ये वेदों का गायन करते थे। यजुर्वेद में अर्धर्वव्यू जो पुरोहित होते थे वो वेदों का गायन करते थे। सामवेद में उद्गाता और अथर्ववेद में ब्राह्मण या ब्रह्मा जो वेदों का गायन किया करते थे। अब ब्राह्मण ग्रंथ मतलब ऋषि, कौन कौन से ऋषि थे जिन्होंने इन ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ा या लिखा? जैसे ऋग्वेद में ऐतरेय और कौसुतंगी, यजुर्वेद में तैतरीय और शतपथ। सामवेद की बात करूं तो 3 आते हैं, पंचविश, षटविश और जैमिनीय। अथर्ववेद में गोपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उनके ऋषि गोपथ थे। अब उपवेद की बात करता हूँ। ऋग्वेद में जो उपवेद इसको कहा गया वो आयुर्वेद, यजुर्वेद में इसको धनुर्वेद कहा गया, सामवेद में गंधर्ववेद कहा गया, अथर्ववेद को शिल्पवेद कहा गया। बात पुरोहित और उपवेद। पुरोहित वो जो वेदों का गायन करते थे। उपवेद वेदों के दूसरे नाम या उपनाम को उपवेद कहा गया। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। आगे चलकर यजुर्वेद 2 शाखाओं में बंट गया, कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा। इन दोनों में से मूल जो शाखा थी वो कृष्ण शाखा थी। अब इस ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रचनाकार के बारे में देखते हैं। कहा जाता है कि जो ऋग्वेद है वो देवताओं की स्तुति मानी गई है और जो यजुर्वेद है वो विश्वामित्र द्वारा रचयिता किया गया है। सामवेद के रचनाकार भरत मुनि, अथर्ववेद के विश्वगुरु विश्वकर्मा द्वारा अथर्ववेद की रचना की गई। भरत मुनि द्वारा सामवेद की रचना की गई, विश्वामित्र द्वारा यजुर्वेद की रचना की गई और देवताओं की स्तुति के द्वारा ऋग्वेद की प्राप्ति की गई है। अब श्लोक की बात करूं या मंत्र की बात करूं तो ऋग्वेद में 10,562 सर्वाधिक जो श्लोक या मंत्र गणना के आधार पर पाए गए। सर्वाधिक तो थे ऋग्वेद में और सबसे कम थे सामवेद में 75। दूसरे नंबर पे अथर्ववेद है 5,849 और तीसरे नंबर पर है यजुर्वेद 1,875। इस तरह चारों वेदों को डिफाइन किया है। इसके आगे भी बहुत सारा है, जैसे सुक्त, मुख्य, मूल वगैरह, बाल, खिल्य। सुक्त 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। सुक्त थे 1028 और 1017 तो मूल या मुख्य सुक्त थे। 11 बाल खिल्य थे। इसमें मंडल की बात करेंगे, 10 मंडल है, 10 मंडल का वर्णन करना है। और शुक्ल में जल प्लावन की बात की गई है। पहली बार जल प्लावन का उल्लेख शुक्ल शाखा में किया गया जो कि शतपथ ब्राह्मण द्वारा उल्लेखित है। इसमें पद्य और गद्य का उल्लेख मिलता है जिसे चंपू शैली कहा जाता है। और सामवेद को संगीत का जनक कहा गया है। मूल मंत्र बता दिए 75। अथर्ववेद का अर्थ जादू टोना टोटका। इस तरह छोटे रूप में अपन ने देख लिया कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अर्थ क्या क्या होता है। अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि इसका विस्तृत रूप क्या था, वो देखेंगे। थैंक यू।